दर्शकों, हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लव मैरिज करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कई बार ये हमने सुना है या देखा है कि लव मैरिज के बाद ज़्यादातर इस तरह की बातें सामने आती हैं कि वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे में क्या सच्चाई है, क्या है असली सत्य, आइए पंडित जी से जानें। पंडित जी, लव मैरिज के बाद अक्सर ये देखा गया है कि पहले शादी के पहले तो ये होता है कि सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन शादी जैसे कि लव मैरिज हो जाती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ये लगता है कि जो जीवन साथी है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर रहा, और फिर अमूमन मुंह से यही बात निकलती है कि शादी के पहले तुम कुछ और थे और अब शादी के बाद कुछ और हो गए। तो ऐसा अक्सर लव मैरिज के बाद क्यों देखा जाता है? प्रिय दर्शकों, प्रेम विवाह करने वाले लड़के व लड़कियों को एक दूसरे को जानने के, समझने के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। इसके फलस्वरूप दोनों एक दूसरे की रुचि व स्वभाव, पसंद नापसंद इत्यादि सब कुछ अधिक कुशलता से समझ पाते हैं। प्रेम विवाह करने वाले वर वधू भावनाओं व प्रेम की प्रगाढ़ डोर से भी बंधे होते हैं। ऐसे में जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी दोनों का साथ बना रहना चाहिए। अक्सर हम ये देखते हैं कि प्रेम विवाह करने वाले वर वधू के विवाह के बाद की स्थिति इस सब के विपरीत होती है। इस स्थिति में दोनों का प्रेम विवाह करने का निर्णय शीघ्रता व बिना सोचे समझे लिया हुआ प्रतीत होता है। ज्यादातर जितने भी प्रेम विवाह पूरी दुनिया में होते हैं, विशेषकर हमारे भारतवर्ष में, उनका सक्सेस रेशियो इतना ज्यादा डाउन है कि ज्यादातर वो तलाक की नौबत तक पहुंच ही जाता है। सबसे पहला कारण मैं आपको बताता रहता हूं कि जब भी शादी करें पत्री मिलान करके ही करनी चाहिए। उपाय हमें शादी से पहले कर ही लेने चाहिए, लेकिन जो भी प्रेम विवाह किए जाते हैं उनमें इसकी नौबत नहीं आती, क्योंकि प्रेम कभी भी पत्री मिलाकर नहीं किया जाता, प्रेम अक्सर हो जाता है। जब आपका किसी से भी प्रेम हो चुका है, उसके बाद इतने समय तक जब आप साथ रह रहे होते हैं तो अक्सर आपको ये ज्ञान हो जाता है कि अक्सर अगर लड़ाई झगड़े आपके बीच उस समय ज्यादा होते हैं तो बाद में वो बढ़ जाते हैं। शादी के बाद तो खैर पहले वाला प्रेम भी कई बार कायम नहीं रह पाता, क्योंकि वो ग्रह एक दूसरे को अगर सपोर्ट ना कर पाए तो दिक्कतें आपकी बढ़नी ही होती है। जब भी आप प्रेम के बाद शादी करें तो इस बात की आपको पूरी कोशिश करनी है कि शादी से पहले ही उपाय कर लिए जाएं। लेकिन अगर आप शादी कर चुके हैं और आप ऐसा देख रहे हैं कि शादी करने के बाद कहीं न कहीं आप लोगों के बीच जो नजदीकियां थी वो दूरियों में कन्वर्ट होनी प्रारंभ हो चुकी हैं, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो शीघ्रता से आपको ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, अपनी जन्म पत्री दिखानी चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको परेशान किए जा रही है। दर्शकों, कई बार तो ऐसा होता है कि जन्म पत्री एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन वास्तु का जो प्रभाव होता है वही उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ाने का कार्य कर डालता है। जन्म पत्री के सपोर्ट करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद कोई ऐसी बुरे ग्रह की दशा प्रारंभ होनी होती है जिनमें उनके बीच खाई गहराती जाती है। ऐसे में आपको धैर्य रखना होता है और उस दशा का करना होता है इंतजार कि वो दशा विशेष अंतर या प्रत्यांतर किसी ग्रह का चल रहा है जो आप दोनों में अलगाव की स्थिति पैदा कर सकता है, या फिर आप दोनों का तलाक करा सकता है, या फिर और किसी प्रकार से आपको उस प्रेम वाले जो वातावरण को दिक्कत में डाल सकता है। तो आपको उस ग्रह का उपाय करना होता है। इसमें अगर आप दोनों जो है मंगल दोष से प्रभावित हैं, एक मांगलिक है दूसरा नहीं है, तो फिर हो सकता है कि दिक्कत इसी बात की आ जाए, क्योंकि मंगल मैं बताता हूं कि विच्छेदकारी ग्रह है और विच्छेद ज्यादातर करा ही देते हैं। यहां पे अगर आपके शुक्र दोनों की ठीक आपके नहीं है, किसी के शुक्र नीच है और दूसरे के शुक्र भी उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी फिर तलाक होने की नौबत आ ही जाती है। ऐसे में आप जो है बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ना लें, ना ही आप कोर्ट कचहरी का रास्ता देखें, क्योंकि अगर द्वादश भाव भी आपका पीड़ित हुआ तो ज्यादातर वो कोर्ट कचहरी तक उन प्रेमियों को खींच के ले जाता है। जो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाते थे वही एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू भी हो जाते हैं। इसमें जो दिक्कतें आती हैं एक दूसरे की पत्री मिलने के बाद, या फिर वास्तु दोष के कारण, या फिर पितृदोष की प्रगाढ़ता के कारण भी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। तो आपको सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि आप ये जान लें कि ऐसी वो कौन सी चीज है जो आपको परेशान कर रही है। हमेशा जब भी आप वास्तु का ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से उससे भी आपका प्रेम बढ़ेगा और आपका शादीशुदा जीवन सुखमय होता जाएगा।
कुछ उपाय मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर पति पत्नी के बीच नहीं पटती है तो घर के दक्षिण पश्चिम कमरे को आप अपना शयन कक्ष बना लें। शयन कक्ष में दोनों ही पति पत्नी अपनी हंसमुख एक तस्वीर लगा लें। कभी भी आप अपने बेड पर यानी कि बिछावन पर बैठकर खाना ना खाएं। शयन कक्ष में आप झूठे बर्तन रखना छोड़ दें। शयन कक्ष में अगर कोई कांटेदार पौधा आपने लगा रखा है उसको आप हटा दें। कांटेदार पौधे अपने शयन कक्ष में कभी भी ना लगाएं। एक छोटी सी चीज आपको और देखनी है कि कहीं आपके घर में ईशान कोण में शौचालय तो नहीं बना है। अगर ऐसा है और तुरंत उसको ठीक कर पाना संभव नहीं है तो फिर आप वहां पे किसी मिट्टी के बर्तन में या कांच के किसी बाउल में आप सेंधा नमक रख दें। इसके अतिरिक्त पति पत्नी दोनों एक साथ पूजा करनी प्रारंभ कर दें और ईशान कॉर्नर में बैठकर ही पूजा करें। इस प्रकार की चीजों का अगर आप ध्यान रखना शुरू कर देंगे तो फिर जो अलगाव की स्थिति आपके जीवन में पैदा होती चली जा रही है, जो वैमनस्य आप दोनों के बीच पनपता जा रहा है, जो कभी प्यार था वो दोबारा से उसी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका वैमनस्य कहीं जाता रहेगा। तो दर्शकों, देखा आपने कि कितना महत्वपूर्ण है वास्तु को जानना, कितना महत्वपूर्ण है अपनी कुंडली को जानना, ताकि हम शादी के बाद अपने ग्रहों को, अपनी स्थिति को और यहाँ तक कि अपने जीवन साथी को प्रसन्न रख सके। आइए